हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ड्रीम क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, इकाई अंक। बहुत बेहतरीन, बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में। जल्दी से आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, जितने भी स्टूडेंट्स लाइव हैं। चलिए, यूनिट डिजिट, इकाई अंक, एक बेहतरीन टॉपिक। ये सर यूनिट डिजिट होता क्या है, पहले इसके बारे में समझिए। जैसे हमने लिखा 7432588, ठीक है, ये एक संख्या हमने रखा। तो यूनिट डिजिट का अंक अर्थ क्या हुआ सर? यूनिट डिजिट का अर्थ होता है इकाई अंक। यूनिट डिजिट का अर्थ क्या हो गया? इकाई अंक। इकाई अंक का मतलब क्या हो गया कि सर जो सबसे लास्ट में होता है, ये हमारा होता है इकाई, ये हमारा होता है दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, आपने पढ़ा ही होगा। तो यूनिट डिजिट का मतलब है कि जो सबसे लास्ट में बैठा हुआ है ना, वो हमारा इकाई अंक है, यूनिट डिजिट है। तो हमको फाइंड आउट करना है कि जब प्रश्न कई तरह से घुमा घुमा के पूछे जाएंगे और उसमें आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए शुरू करें। चलिए शुरुआत करते हैं यूनिट डिजिट की। आ चुके हैं आप सभी लोग लाइव? चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट धीरे धीरे हमारे साथ लाइव जुड़ते हुए, और हम शुरुआत करेंगे यूनिट डिजिट, इकाई अंक की शुरुआत करेंगे। इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे कुछ कंडीशंस आपको लिखाने वाला हूं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक की बात करें, ठीक है, इकाई अंक की बात करें तो इसमें छोटे छोटे कंडीशंस होते हैं। कंडीशन नंबर पहला, जैसे आपने ऑड और इवन के बारे में सुना होगा, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सम और विषम संख्याएं। तो मान लीजिए कि यूनिट डिजिट में बहुत सारी संख्याएं हैं। जैसे एग्जांपल में अगर यहां पर हम कुछ प्रश्न को रखें सिंपल वे में, इस तरह से प्रश्न, जैसे मान लीजिए कि 5 ऐसे 2 इंटू 3 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ठीक है। अगर इस तरह की समस्याएं हों, इस तरह के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में पूछे जाएं, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करिएगा? दो तीन चीजें। पहले तो आपको एग्जाम्पल ये याद रखिएगा कि बहुत सारी सम संख्या हो, ठीक है, और सम संख्या के साथ 5 हो, और ये सभी जो है वो आपस में क्या हो? देखिए, बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूं, आपस में गुणनफल में हो, ठीक है। तो यूनिट डिजिट जो होगा वो आपका होगा 0। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल एकदम सिंपल वे में सीखिए, फिर हम इस पर बहुत लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे। जैसे एग्जाम्पल में बात करें, जैसे 2 हो, गुने 4 हो, गुने 6 हो, गुने 8 हो, और बीच में 5 हो, फिर 4 हो, फिर 6 हो, कुछ भी हो। तो आप यहां पर क्या देख पा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट? यहां पर आप देख पा रहे कि सर ये सभी सम संख्याएं हैं। ये सभी क्या है? सम संख्याएं हैं, और सम संख्याओं के साथ एक संख्या बीच में इंक्लूड है, वो इंक्लूड है 5। सिंपल वे में समझिएगा कि सम संख्याएं हैं और बीच में इंक्लूड है 5, ठीक है, ठीक है। तो आज ये सम संख्याएं हैं और सम संख्याओं के साथ बीच में 5 हो, तो यूनिट डिजिट जो होगा, ठीक है, यूनिट डिजिट जो होगा वो होगा 0। आंसर पूछिए कैसे? क्योंकि देखिए, अगर 4 दूनी 8, 6 48, और 48 पचे जो भी हो, जैसे मान लीजिए ऐसे करिए कि 5 चक क्या हुआ 20, 20 के बाद देखिए 5 गुने 4 करिए, 5 चक 20। अब 20 को आप कितना से भी गुना करते रहिएगा, कितना भी 20 गुने 5 गुने 7 गुने 9 गुने 8 गुने 7, वो लास्ट में जो है वो 0 ही बैठेगा। यानी सिंपल सी बात है कि सम संख्या और साथ ही साथ कोई 5 हो, ठीक है, सम संख्या के साथ कोई 5 हो, तो इसका गुणनफल जो है वो अंत में 0 ला कर देगा। यानी इकाई अंक जो होगा वो क्या होगा बाबू? 0 होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एकदम सिंपल वे में समझिएगा हमारे साथ, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, यूनिट डिजिट के एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 2 गुने 3 गुने 5 गुने 4, सॉरी ऐसे नहीं, अगर अभी पहले विषम को नहीं रखते हैं, ठीक है, अभी एकदम सिंपल वे में समझिएगा, अभी विषम को मत रखिए, अभी सिर्फ सम को ही रखिए। 2 गुने 6 गुने 5 गुने 4, सिंपल वे में समझिए। ये बीच में एक 5 है, इसके साथ साथ 2 है, 4 है, 6 है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करिएगा? 6 पचे 30 करिएगा, 30 दूनी 60 करिएगा, 60 चक 240, लास्ट में 0। यानी याद रखिएगा कि सम हो और साथ ही साथ 5 हो
तो यूनिट डिजिट क्या होगा 0। कंडीशन नंबर दूसरा समझिएगा कि अगर विषम हो, ऑड इवन आपने सुना है ना, विषम हो और विषम के साथ क्या हो 5 हो और ये लोग आपस में गुना में हो, तो ऐसे कंडीशन में यूनिट डिजिट जो होगा वो यूनिट डिजिट आपका होगा 5। जैसे 3 1 3 5 7 9 ऐसे मारिए। इसका इकाई अंक पूछ रहा है, इसका जो है वो अगर आपसे पूछे कि बाबू इसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, देखिए ध्यान से देखो, आराम से सब समझ में आएगा, एकदम फुल एनर्जी के साथ, एकदम बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करे, आप ध्यान से सीखते चले। देखिए 3 एकम 3 3 पचे 15 15 सते 75 से 105 के 5 और 5 गुने 9 करिएगा, कुछ भी करिएगा, आपका इकाई अंक जो होगा वो 5 होगा। सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर अगर सम संख्याएं हो और एक बीच में कोई 5 हो तो इकाई अंक 0 होगा, अगर विषम संख्या हो और बीच में कहीं पर 5 हो और गुना में हो तो इकाई अंक 5 होगा। जल्दी लिखिए इतना चीज सब लोग अपने कमेंट बॉक्स में। सम के साथ अगर कोई संख्या 5 गुना में है तो यूनिट डिजिट, सम के साथ अगर 5 में है तो यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा। विषम के साथ अगर 5 में है तो यूनिट डिजिट क्या होगा 5 होगा। यहां तक क्लियर है आप सबों को? एक बार सब लोग कमेंट में बॉक्स में कमेंट डालिए कि ठीक है या नहीं। यहां तक क्लियर है आप लोग? 10 सेकेंड का टाइम दीजिए। यहां तक क्लियर है आप सबों का? एकदम 100% क्लियर है जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल, जैसे कुछ एग्जाम्पल की बात करें, अभी छोटे छोटे प्रश्नों को सीखिए कि सर अगर सिंपल वे में कोई क्वेश्चन हो तो यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। जैसे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, देखिए सिंपल वे में समझिए। 2 गुने बनाते चलिए, अगर आप लोगों से बनता है तो बनाते चलिए। 6 गुने 8 गुने 12, ठीक है। अब देखिए तीसरा एकदम सिंपल वे में 5 गुने 7 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6, एकदम सीखते चलिए, एकदम बहुत आनंद महसूस होगा आज के क्लास में। और जिस बच्चे ने आज का क्लास छोड़ा है वो बाद में पछताएगा कि काश लाइव पढ़ लेते तो ज्यादा बढ़िया रहता, अब रिकॉर्डेड देखने को मिल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, जो लाइव है आज लाइव है, जिनका नहीं छूटेगा, ठीक है। तो संकल्प बैच पे आपको पता है ना 22 अक्टूबर से 25 या 26 अक्टूबर तक 40% का डिस्काउंट है। मतलब जो बैच 999 से 750 में कर दिया गया था, अब वो 999 से सीधे 599 में आ गया। 200 स्टूडेंट के लिए लिमिट सीट है, ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन का, और नहीं तो हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखिएगा इसको बनाइए, 5 गुने 7 गुने 3 गुने 4 गुने 2 गुने 5। देखो बाबू पहले इतना प्रश्न हम डील करा देते हैं, फिर तो अपने आप कर लीजिएगा डील। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर एक 5 है, लेकिन साथ ही साथ सम भी है और साथ ही साथ विषम भी है। ध्यान रखिएगा, हमने बोला कि सम के साथ अगर 5 हो तो इकाई अंक 0 होता है। सम विषम के साथ अगर 5 हो या 5 के साथ विषम हो तो इकाई अंक 5 होता है। लेकिन हम ई तो नहीं बोले कि एक 5 के साथ सम और विषम दोनों हो तो इकाई अंक क्या होगा। देखिए सीखिए आज के क्लास में तीसरे क्वेश्चन में। देखो बाबू पांचक क्या करिएगा, पहले सिंपल ने तो 3 2 एकम 2 2 3 6 6 चक 24 25। हमको पता है कि इसको गुना करके 120 आया, यूनिट डिजिट 0 होता है। लेकिन सर इतना से काम नहीं चलेगा ना, यहां तक तो ठीक है। अगर यही क्वेश्चन 517 918 832 317 ऐसे रहता, परेशानी आपके अंदर होता। समझिएगा मेरी बात। अगर एक सम संख्या, अगर एक 5 है उसके साथ सम और विषम दोनों है, ध्यान से सुनिएगा हमारे बात। अगर 5 हो, 5 के साथ, ये तीसरा पॉइंट, कंडीशन नंबर तीसरा, ठीक है, कि अगर 5 हो और 5 के साथ सम प्लस विषम, यानी 5 भी हो साथ ही साथ सम भी हो और साथ ही साथ विषम भी हो,
तो ऐसे कंडीशन में बाबू इकाई अंक जो होता है वो ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, इकाई अंक 0 होता है। जैसे सिंपल समझिए 5 गुने सम 6 विषम 5, ठीक है, ठीक है बाबू। देखो 6 पचे 30 और 30 सते 210, 5 के साथ पहले विषम ले लीजिए फिर सम ले लीजिए, 5 तिया 15 15 चक 60, 5 के साथ पहले विषम सम और फिर विषम ले लीजिए, 5 चक 20 सते 140। यानी 3 एग्जाम्पल के थ्रू आपको लास्ट में क्या दिखा, 0। 3 कंडीशन हम आपको आज के क्लास में बताए हैं, ठीक है। अच्छा नेटवर्क आपका नहीं आ रहा है या नेटवर्क हमारा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन, पहला सम के साथ 5 के साथ अगर एक सम संख्या मिल जाए, एक की जगह 2 मिल जाता और अच्छी बात है कम से कम है, तो इकाई अंक 0। 5 के साथ अगर विषम संख्या गुना में मिल जाए तो इकाई अंक 5। 5 के साथ सम और विषम दोनों मिल जाए तो इकाई अंक 0, क्योंकि लास्ट में 0 आएगा करेगा। और 0 में विषम से गुना करिए चाहे सम से गुना करिए 0, 0 में अगर आप भाज्य संख्या से भी गुना कर दीजिएगा ना तो लास्ट में 0 ही बचेगा, ठीक है बाबू। यहां तक क्लियर है? चलिए यहां तक तो सब सीख गए। अच्छा इसमें देखिए ये तो 120 है यूनिट डिजिट 0, इसमें ना तो सम है ना तो विषम, इसमें नॉर्मल सब सम संख्या। देखिए कैसे गुना करिएगा, ये डिस्टर्ब कर रहा होगा ये 12, इस पर परेशान, इसको ज्यादा टेंशन मत लीजिए। 4 दूनी 8, देखो ध्यान से, हम जैसे जैसे उंगलियों को फेरते हैं ना ध्यान से सीखिए, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हम लेकर आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, बस ध्यान से सीखिए। हमारा मानना बस इतना है कि जो बच्चा हमारी क्लास को देख ले वो लाइक ना करे, शेयर ना करे और सब्सक्राइब ना करे तो उसको सारी रात नींद नहीं आएगी, ये हमारा दावा है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा कि पहले इन दोनों को गुना किए, 4 दूनी 8 और 8 को 6 से गुना कर दिए तो 8 छक 48। अब 48 से हमको कोई मतलब नहीं, 4 दूनी 8 से मतलब था क्योंकि यूनिट डिजिट इकाई अंक 8 है, लेकिन 8 को 6 से गुना किए ना तो 48 से हमको कोई मतलब नहीं है। 48 में हम खोज रहे हैं यूनिट डिजिट इकाई अंक और 48 में इकाई अंक है 8, यानी यहां तक गुना करके आया तो 8। अब 8 8 64, 64 से हमको कोई वास्ता नहीं, 64 का सिर्फ हम इकाई अंक पकड़ेंगे जो है 4, और 4 को 12 से गुना करेंगे 48, 48 से हमको कोई मतलब नहीं, सिर्फ इकाई अंक पकड़ेंगे और उस प्रश्न का उत्तर होगा 48 में 8 है आपका यूनिट डिजिट। ठीक है, क्या बात है, समझ में आ रहा है? एक बार हाँ या ना का जवाब दीजिए तो जरा इसकी बात करें। देखो बाबू हमने बोला कि एक 5 दिखे और उसके साथ सम भी विषम भी दिख जाए और सम भी दिख जाए, यूनिट डिजिट क्या बताए थे? यूनिट डिजिट होगा 0, बताए थे ना। अभी 3 कंडीशन हम बताए हैं इसका यूनिट। देखिए 5 दिखा, विषम दिखा, सम दिखा, कोई जरूरत नहीं गुना करने, तो कर दीजिए 5 7 35, 35 दिया 105 में 5 दिखा, 5 चक 20 के 0, 0 गुने 2 0, 0 गुने 5 0, यूनिट डिजिट 0। तो जो काम सीधा उंगली से निकल जाए उसमें उंगली काहे टेढ़ा करने का जरूरत। सीखे हाँ या ना का जवाब दीजिएगा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा हाँ या ना का, ताकि हम अगले टॉपिक पर बढ़ सके। यहां तक सीखे? कुछ कुछ लग रहा है कि कुछ बेहतर सीख रहे हैं आज के क्लास में। यूनिट डिजिट आज जितना लंबा जाने करेगा इसको लेके जाएंगे, लेकिन आज जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हम ससुरा को छोड़ेंगे नहीं, मतलब इसको सिखा के छोड़ेंगे जी, ठीक है। क्लियर है जी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब हम कुछ प्रश्नों को आपके स्क्रीन के ऊपर रखते हैं, बनाइएगा कुछ और प्रश्न, ठीक है। यूनिट डिजिट अभी बस इसी के ऊपर चर्चा चलेगा, और ये एक क्लास में आपके अंदर हम इतना कुछ भर देंगे कि आपको दोबारा यूनिट डिजिट का जरूरत नहीं पड़े। अच्छा जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में है या जिन्होंने अभी तक संकल्प बैच नहीं लिया उनको बोलिए कि 3 दिन 4 दिन का दीपावली स्पेशल ऑफर है, ज्वाइन कर लो, बेनिफिट होगा। एकदम कहिए उसको ज्वाइन कर लेने के लिए, ठीक है। 400 का स्पेशल डिस्काउंट है जी, दीपावली स्पेशल ऑफर, कोई छोड़ेगा? एकदम उसको तुरंत ज्वाइन करवाइए। सीट भी ज्यादा है नहीं, लगभग 60-65% सीट फुल है, 40% अभी भी खाली है, टेंशन मत दीजिएगा, क्योंकि क्लियरली हम बोलते ऐसा नहीं कि डरा देंगे झूठ मूठ के 90% बोल देंगे, ऐसा कुछ नहीं, अभी 40% है खाली, क्योंकि 2000 का इस बार बैच था ना, 2000 समझ रहे हैं अभी। चलिए
अब देखिएगा, अच्छा एक जरा हमको बताइए तो कि इसमें क्या होगा। 81 पहले सिंपल रखिए ना, 11 गुने 12 गुने 13 गुने 14 गुने, एक सेकंड 13 हुआ ना, डॉट 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 अगर हम चल जाए 20 तक, ठीक है, तो आपको इस पहले प्रश्न में बताइएगा कि इकाई अंक क्या होगा। बनाइए जरा, उत्तर दीजिए तो कि इसका इकाई अंक क्या होगा बाबू। एक बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। दूसरा सवाल, 22 गुने 24 गुने 36, ये डॉट 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 मतलब है कि जो अंतराल से आ रहा था वही अंतराल से आगे बढ़ते चलेगा। 36 गुने 38 गुने डॉट 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 60 में इकाई अंक, मतलब 60 तक जाएगा ये ऐसे करते करते। इकाई अंक बताइए क्या होगा, एक सवाल। तीसरा प्रश्न जो आपके लिए शानदार होने वाला है, 51 गुने 53 गुने 55 गुने 57 गुने 59 गुने डॉट 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 89 तक जाएगा, तो इसमें इकाई अंक क्या होगा बताइए। 3 प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार रखने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तीनों का उत्तर बताइएगा। वेरी गुड, समर, स्नेहा, उत्तर दीजिए जल्दी जल्दी माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत कुछ आज के क्लास में हम आपको सिखाएंगे और हर प्रश्न को एक नई ऊर्जा का संचार देंगे और बहुत बेहतरीन ढंग। अभी तो हमने पावर वाला यूनिट डिजिट सिखाया नहीं, अभी तो अभी हल्का वाला चल रहा है। चलिए देखिए, बन गया, बन गया। देखिए अभी अभी सिखाए हैं फिर भी गलती कर रहे हैं आप लोग। अभी अभी हम सिखाए हैं, अभी अभी हम सिखाए हैं फिर भी पता नहीं कैसे गलती हुआ। चलिए आंसर की बात करें तो 3 प्रश्न है। पहला का आंसर क्या होगा यहां पर लिखेंगे, दूसरा का आंसर क्या होगा यहां पर लिखेंगे, और तीसरा का आंसर क्या होगा यहां पर। देखो बाबू, 11 है, 12 है, 13 है, डॉट 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 20 तक गया, यानी बीच में 14 15 16 17 18 19 भी लिखा। डॉट डॉट का मतलब है कि उसी क्रम में ये काम आगे चलते रहे, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर है 11 12 13 डॉट 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 20 तक गया। इसका मतलब क्या है, समझिए इस चीज को, कि बीच में वो 15 भी एबे किया होगा, हाँ या ना। हम बोले कि 15 है तो इकाई अंक क्या है 15 के अंत में, 15 है तो इकाई अंक क्या है जी सर, 15 के इकाई अंक में 5 है। हम बोले थे ना कि एक ऐसा संख्या जिसके इकाई, जरूरी नहीं कि 5 हो, 15 25 35 45 55 75 85 95 कुछ भी हो सकता है, मतलब जिसके अंत में 5 हो। तो ये क्रम ऐसे चल रहा है ना, डॉट डॉट का मतलब क्या है कि वो काम ऐसे ही आगे बढ़ेगा। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो लास्ट में यूनिट डिजिट में आपको क्या दिखा 15, 15 के अंत में क्या दिखा 5 दिखा। तो 5 दिखा तो हम आपको बताए थे कि अगर एक ऐसी संख्या जिसके अंत में 5 हो और उसके साथ एक सम संख्या भी हो और विषम संख्या भी हो, सम और विषम दोनों हो, तो यूनिट डिजिट क्या होगा सर, यूनिट डिजिट 0 होगा। बताए थे या नहीं बताए थे, हाँ या ना बोलिएगा। दूसरा सवाल देखिए बाबू, ये भी सम है ये भी सम है, 22 24, अरे एक मिनट 26 होना चाहिए, माफी चाहेंगे, 26 28 और डॉट 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 60 तक गया। ध्यान से सुनिएगा, 22 24 26 28, ठीक है। इस तरह से अगर प्रश्न रहे तो लास्ट में कहीं पर 30 भी रहेगा और कहीं पर 36 ऐसे चलेगा, ठीक है, क्योंकि 35 तो रहेगा नहीं, 28 है, 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60, 5 नहीं रहेगा लास्ट में कहीं, यानी कहीं ना कहीं 30 आएगा 40 आएगा 50 आएगा। यानी अगर एक सम संख्या रहे और सीधे सीधे हम कहे कि एक ऐसी संख्या हो जिसके अंत में 0 हो, तो वैसे कंडीशन में यूनिट डिजिट भी 0 ही होगा। क्या हमने बताया था जी, बिल्कुल बताए थे। लेकिन तीसरा नंबर ध्यान से सुनिएगा, ये है बाबू 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73, डॉट 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 89 तक जाएगा। तो कहीं ना कहीं 61 63 65 आएगा, हाँ या ना, हाँ या ना। तो हम बताए थे कि एक सम आएगा इसमें, कहां से सम आएगा देखो ना, 51 53 55 57, सम आएगा कहां से,
यानी एक विषम संख्या हो और साथ ही साथ जिसके अंक में अंत में 5 हो, और इन दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 होगा। क्या तीसरा गया है आप लोग का सही? नहीं, तीसरा का कैसे 0 होगा जरा हमें बताइए। तो कुछ स्टूडेंट 0 लिखे हुए हैं कमेंट में, आप हमें बताइए कैसे 0 होगा। बाबू एक विषम संख्या, यहां पे जितनी भी संख्याएं सब विषम है, सम कहीं नहीं है, और विषम संख्या हो और साथ ही साथ अंक में 5 हो। देखिए हमने बताया था, देखिए हमने आपको बताया होगा, जरूर हमने जरूर बताया होगा, हमने बताया कि हाँ सम संख्या हो और 5 हो तो यूनिट डिजिट 0। यहां देखिए हमने बताया होगा कि विषम संख्या हो साथ ही साथ 5 हो तो इकाई अंक क्या होगा? 5 होगा। फिर कैसे 0 आप कर दिए? ठीक है जी, अरे भाई तो 5 ही रहेगा ना, विषम सम तो नहीं आ जाएगा वो। ठीक है, यहां तक सीख चुके हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए सब लोग, सब लोग हाँ या ना में जवाब दीजिए जल्दी जल्दी से। सब लोग हाँ या ना में जवाब दीजिए, कॉपी में नोट करिए फटाफट। चलिए यहां तक क्लियर है, समझ चुके हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, सब सीख चुके हैं। बाबू 3 का 0 कैसे होगा? यहां बताइए, यहां सब विषम है, सम है कहीं पे? देखिए ना, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69 विषम है। अब विषम में एक लास्ट में कहीं ना कहीं 65 तो 75 एबे करेगा, 65 और 75, यानी विषम हो और एक ऐसी संख्या हो जिसके अंत में 5 हो, तो यूनिट डिजिट जो होगा वो कैसा होगा? सॉरी, यूनिट डिजिट हम क्या बताए थे कि 0 नहीं होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 होगा। 0 कब होगा? जब सम होगा और एक अंत में 5 होगा, वैसे में 0 होगा। ठीक है, सीख चुके हैं यहां पे बिल्कुल? जी बिल्कुल, 3 का उत्तर 5 होगा। अब चलिए, अब कुछ प्रश्नावली हम सॉल्व करते हैं, मतलब जो प्रीवियस ईयर्स आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। और पहले अच्छा एक रैकरिंग वाला, हम ये रैकरिंग नहीं, पावर वाला, ठीक है, पावर वाला प्रश्न हम बता देते हैं, और ये पावर वाले प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये भी डील कर देते हैं। ठीक है, फिर हम कुछ एक्सरसाइज कर लेंगे जो पिछले 5 वर्षों में रैकरिंग से सॉरी यूनिट डिजिट से जो प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए जैसे कुछ प्रश्न हम आपके स्क्रीन के ऊपर रख रहे हैं कुछ इस तरह से, बताइएगा तो जरा। अगर प्रश्न ऐसे रहे 21 पे पावर 45 का या कुछ और चेंज, पहले नॉर्मल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं पहले। हाँ, 43 का यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट। आप प्रश्न लिखो, हम तुरंत सॉल्व करेंगे। चलिए ये कुछ प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है, ठीक है, ये प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है। ये 4-5 प्रश्नों को लेकर हम आपके स्क्रीन के ऊपर, एक ही बच्चा बार बार पूछ रहा है 5 होगा, मैंने 10 बार बोला कि भाई उत्तर 5 होगा थर्ड वाले का। ठीक है,
मैंने 3 का आंसर कब 1 बताया जी? अरे नहीं नहीं, ओहो माइनर मिस्टेक है, 5 होगा ये उत्तर। मैं यहां बोल तो रहा हूं कि उत्तर क्या होगा, 5 आंसर होगा, ठीक है। 1 कहां से हो जाएगा, वो माइनर मिस्टेक है, ध्यान नहीं होगा हमारा, ठीक है। मैं तो बोल ही रहा हूं कि 5 उत्तर होगा। चलिए, अब इन प्रश्नों को डील करने से पहले हम कुछ रूल आपको सिखाते हैं। रूल, ये रूल है क्या, देखिएगा। पहले पावर वाला तो रूल आपको सिखाएंगे ही सिखाएंगे। पहले कुछ नॉर्मल आप रूल सीखो। रूल कुछ इस तरह से है, देखिएगा ध्यान से, आपको बहुत बेहतरीन हम सिखाएंगे। चलिए, तो रूल कुछ इस तरह से है, समझिए इस चीज को। रूल ऐसे है कि मान लीजिए कि कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है, वो संख्या 6 है, ठीक है। या कोई संख्या हम पहले लिखते हैं 5 0 6, ये 3 संख्याएं हैं। नियमानुसार आप ध्यान रखिएगा, इन 3 जो, अगर मान लीजिए कि किसी यूनिट डिजिट में ये 3 संख्या आ जाए, 5 आ जाए, 0 आ जाए या 6 आ जाए। जैसे 5 यानी 125 आ जाए, 0 यानी मान लीजिए 200 का आ जाए, ठीक है, और 6 मान लीजिए कि 36 आ जाए। इन तीनों के ऊपर कोई भी घात दे दीजिए, मान लीजिए इस पर 3 दे दीजिए, इस पर 4 दे दीजिए और इस पर 5 दे दीजिए। देखिएगा ध्यान से, और पूछेगा कि यूनिट डिजिट क्या होगा। ध्यान से सुनिए। तब आपके मन में तो चल रहा होगा, सर 125 का क्यों करेंगे, 125 गुने 125 गुने 125, तब उत्तर होगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत बहुत बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, और आपके अंदर एक बहुत ही नई ऊर्जा का संचार हम आपको भर देंगे, और वो ऊर्जा जो है वो निरंतर आपके अंदर विकास करेगा, ठीक है, और आपको निरंतर कुछ ना कुछ सिखाते रहेगा। तो ये बैच बिल्कुल 0 लेवल से है, संकल्प बैच एकदम 0 लेवल से, हर बच्चा इसको ज्वाइन कर सकता है। 125, तो याद रखिएगा बाबू कि जिस संख्या के अंत में 5 हो, जिस संख्या के अंत में 5 हो, जिस संख्या के अंत में 0 हो, और जिस संख्या के अंत में 6 हो, उसके ऊपर आप कितना भी बड़ा पावर कर दीजिए, 5 के ऊपर कितना भी बड़ा पावर ले जाइए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 इनफाइनाइट, अंत में वो 5 ही आएगा। यानी इसका जो इकाई अंक होगा, इसका जो यूनिट डिजिट होगा, ये 5 ही होगा, क्योंकि 5 का क्यू 125 का क्यू यानी 125 गुने 125 गुने 125, तीनों जगह पर लास्ट में 5 दिख रहा है। 5 गुने 5 गुने 5, 5 5 25 25 125, यानी यूनिट डिजिट क्या, यानी 5 के ऊपर कितना भी बड़ा पावर रख दीजिए, इकाई अंक 5 ही रहेगा। 6 0 के ऊपर कितना भी बड़ा पावर रख दीजिए, इकाई अंक 0 ही होगा, और 6 के ऊपर कितना भी बड़ा पावर रख दीजिए, इकाई अंक क्या होगा बाबू, सर इकाई अंक 6 ही होगा। यानी अपनी कॉपी में नोट करिए, और सब लोग लाइव चैट में लिखिएगा कि जिस संख्या के अंत में 0 5 या 6 हो, तो 0 के ऊपर 0 वाले का इकाई अंक 0 ही रहेगा, 5 वाले का इकाई अंक 5 ही रहेगा, और 6 वाले का इकाई अंक 6 ही रहेगा। जैसे करिए ना, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, लास्ट में 6 बचा, 6 का स्क्वायर 36, या 6 का क्यूब 6 छक 36 छक 216, लास्ट में 6 6 टू दी पावर 6 टू दी पावर 4, 6 छक 36 छक 216 गुने 6 होता है 1296, लास्ट में 6। 5 का स्क्वायर 25, लास्ट में 5, 5 का क्यूब 125, 5 टू दी पावर 4 625, 5 टू दी पावर 5 3125, करके तो देखिए लास्ट में 5 ही दिखेगा। 10 का स्क्वायर 100, 10 का क्यूब 1000, 10 टू दी पावर 4 10,000, 10 टू दी पावर 5 1 लाख, 10 टू दी पावर 6 10 लाख, 0। यानी कॉपी में लिख लिया आप लोग, लिखे हाँ या ना बोलिए। अरे रुके रहने से चीजों का समाधान नहीं होगा, लिखें। यानी अगर किसी संख्या के अंत में 5 हो, तो उस संख्या का यूनिट डिजिट 5 ही होगा, चाहे आप उस पर कितना भी बड़ा पावर का न रख लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जिस संख्या के अंत में 0 हो, उसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा, चाहे उस संख्या के ऊपर कितना भी बड़ा पावर क्यों ना रख दे। और जिस संख्या के अंत में 6 है,
उसका यूनिट डिजिट 6 ही होगा, चाहे उस पर पावर कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए। यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 ही होगा। यहां तक सीख चुके हैं? चलिए, ये तो सीख चुके होंगे, स्क्रीनशॉट तो नहीं ले सकते हैं, अगर लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एक रूल सीख चुके हैं आप लोग, सेकेंड रूल की बात। सेकेंड रूल, जैसा कि आपके प्रश्न बहुत सारे इधर आपको कुछ प्रश्न ऐसे दिख रहे हैं जो देखकर ही डर लग रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि एक प्रश्न हमने लिखा है 21 टू दी पावर 43, इसमें आपसे पूछ रहा है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। 21 टू दी पावर 43, 21 पर पावर है 43, ठीक है। 21 पर पावर क्या है बाबू? 21 पर पावर है 43, और इस पर पूछ रहा है इकाई अंक। यानी अच्छा बताइए, 21 को 43 बार गुना करना संभव चीज है? कहेंगे सर ये तो असंभव चीज है, आपसे भी नहीं होगा। सही बात है जी। ठीक है, अरे कोई अगर छोटा मोटा मिस्टेक है तो आराम से आगे बढ़िए ना, वो हम क्लियर कर देंगे, क्वेश्चन आने दीजिए। ठीक है, बार बार कमेंट करके परेशान मत करिए। 21 टू दी पावर 43 है, 21 पर पावर, देखिए अंदर सारा फिट तो नहीं है ना, मशीन तो नहीं है, हम भी इंसान है आप भी इंसान है। हो गया होगा, जवान फिसल गया होगा, आप सेंटर फ्रेश रोज खा के आए तब ना, हाँ तो अब फिसल गया तो फिसल गया, फिर से अगर क्वेश्चन आएगा वहां पे सोल्व कर देंगे अच्छे से। ठीक है, तो 21 टू दी पावर 43 है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? अब सवाल है कि सर 21 को 43 बार गुना करना, दैट्स नॉट पॉसिबल, तो एक रूल बताया गया। अच्छा, हम ये भी नहीं है कि इकाई अंक पर 5 रहता तो 5 लिख देते, इकाई अंक पर 0 रहता तो 0 लिख देते, इकाई अंक पर 6 रहता तो यूनिट डिजिट 6, इकाई अंक पर 21 है यानी इकाई अंक पर 1 है, तो ऐसे कंडीशन में रूल क्या कहता है कि आप क्या करिए, ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को। रूल कहता है कि बाबू ये जो पावर आपको दिख रहा है ना, इस पावर में आप दे दीजिए भाग 4 से। बहुत ही शानदार रूल है। इस पावर में आप दे दीजिए भाग कितने से? 4 से। तब बताइए कि 4 से भाग दीजिए कितना बार लगेगा? कहिएगा 10.75 है। सर हमको पॉइंट से मतलब नहीं, कितना बार में लगेगा? कहें कम से कम 10 बार में लगेगा, 10 चक 40, क्योंकि 11 बार में 11 चक 44 हो जाएगा। तो आप बताइए कि अगर 43 में हम 4 से भाग देते हैं तो शेष कितना बचेगा? कितना बार में लगा उससे हमको मतलब नहीं है, आप बताइए कि सर शेष कितना बचेगा? तो कहेंगे सर 4 दुआएं के 40, 3 शेष बच जाएगा। ठीक है, तब क्या करिए, आप लिख दीजिए 21 पर पावर 3, जो शेष बचेगा वो चीज हम यहां पर लाके रख देंगे। और हमको पता है कि हमको 21 टू दी पावर 3 का यूनिट डिजिट चाहिए, तो हमको 21 से कोई मतलब नहीं है, मतलब किस पर होना चाहिए? 1 से। अच्छा, एक चीज यहां पर और इंक्लूड करिएगा जी, एक और इंक्लूड करिएगा, यहां जो हम लिखवाए थे ना, यहां पर हम लिखवाए थे यहां पर हम लिखवाए थे 0, 5, 6, एक और इंक्लूड करिए 1, 1 के ऊपर भी कितना बड़ा पावर लेके आइएगा ना, तो यूनिट डिजिट 1 ही होगा। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर हम रूल भी सिखा दिए और समझा भी दिए। तो 21 में यूनिट डिजिट क्या है? 1, और 1 पर पावर 3, यानी आपका यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। एक और सवाल अभी ध्यान से समझिएगा, 27 टू दी पावर 32, ध्यान से समझिएगा, नहीं 32 तो 4 से कट जाएगा, अभी अभी बिना कटने वाला 35। ठीक है, कहिएगा सर 5 है, अरे भाई 5 यहां पे होना चाहिए, उससे हमको मतलब नहीं है। अब देखिएगा कि ऐसे कंडीशन में कि जब आपको इन तरह के प्रश्नों का यूनिट डिजिट चाहिए, तो आप 27 लिख दीजिए, और अब बताइए कि 35 में अगर हम 4 से भागा देते हैं तो कितना बार में कटेगा? कहेंगे सर 8 बार में कटेगा, 8 चक 32, क्योंकि 3 शेष बचेगा, यानी शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा 3, और इस पर 3 पावर में रखिए तो 7, 27 से हमको मतलब नहीं है, हमको लास्ट में यूनिट डिजिट से मतलब है, 7 से मतलब है। तो 7 का क्यू 7 7 49 7 343, और 343 में हमको सिर्फ इससे मतलब है, यानी यूनिट डिजिट क्या मिला हमको? 3 मिला। सीखे? एक बार हाँ या ना में उत्तर दीजिए तो जरा सब लोग जल्दी। सीखे? चलिए कुछ और अभी 2-3 अभी इस पर भी डिस्कस करेंगे हम लोग। कहिए तो एक प्रश्न हम जिस पर पूरा पूरा कट जाए, उस तरह के प्रश्न। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है 29,
और 29 पर पावर हम रख दिए 20। अब पूछे कि बताओ बाबू यूनिट डिजिट क्या होगा। कहिएगा सर आप तो बोले हैं कि जो शेष बचेगा उसको लिखिएगा। तब 20 में अगर हम 4 से भागा देते हैं तो 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। 20 के जगह पर 120 रख दीजिए। मान लीजिए कहिएगा सर कलरवा एक ही कर देते हैं नहीं जी, ने तो कहिएगा कि कलर, ओहो हाँ अब ठीक है। चलिए 20 29 पर पावर 120 है तो हम बोले थे कि जो आपका पावर है उस पर 4 से भाग दीजिएगा। तो कहिएगा सर 4 से पूरा पूरा भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा 30 बार में, 30 चक 120। तो क्या जीरो रखें, शेषफल जीरो बचाना जी? नहीं, ऐसे कंडीशन में क्या करिएगा कि जब आपका पावर पूरा पूरा कट जाए 4 से, तो ऐसे कंडीशन में 4 से जब भी पूरा पूरा कटता है तो आप पावर कितना रखिएगा, 4 रखिए। अगर यहाँ पर 20 भी रहता और 4 से कट रहा था 5 चक 20 तो पावर 4 करते। अगर 200 भी रहता 50 बार में कट रहा था 4 से तो पावर, यानी कटने पर, ये पूरा पूरा कटने पर आप पावर कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। और 29 पर पावर 4 यानी 9 9 81, 81 देखिए 29 पर पावर 4 यानी 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9। देखिए नहीं तो ऐसे देखिए 29 पर पावर 4 हो जाएगा ना, तो 9 9 81, 81 गुने 9 729, और 729 गुने 9 9 9 81। यूनिट डिजिट लास्ट में कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहां तक सीखे हैं जी। अगर पूरा पूरा कट जाए तो 0 और 1 ना लिखकर 4 लिखिएगा। ये रूल है, सब जगह यही काम आएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ और बता रहे हैं और अगला प्रश्न में कहेंगे नहीं बाबू 0 लिख देना, नहीं बाबू 4 लिख देना, ऐसा कुछ नहीं है। रूल इज रूल और वो सब जगह काम आएगा। अब इन प्रश्नों को हम डील करते हैं, पावर वाले प्रश्न। देखिए जी 21 पर हमने अभी अभी बोला है कि ये 4 ऐसी संख्याएं हैं 0, 1, 5 और 6। 0, 1, 5 और 6, इन 4 संख्याओं के ऊपर कोई भी पावर, एनी पावर आप यूज करिए, ठीक है। यूनिट डिजिट यही रहेगा, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। तो ये आपको दिखा 21 पर पावर 43। तो आप चाहें तो 21 पर पावर 43 को 4 से भाग दीजिएगा तो 4 10 के 40 और 3 बचेगा। 21 पर पावर 3 करिएगा तो 1 पर पावर 3 यानी 1 गुने 1 गुने 1, यूनिट डिजिट यहां पर 1 मिलेगा। 0, 1, 5, 6 4 ऐसी संख्याएं हैं जिसके ऊपर कितना भी बड़ा पावर रखिएगा तो यूनिट डिजिट वही होगा जितना पर पावर रखिए। देखिए 47 पर पावर 27 है और 47 पर पावर 27 है तो 27 में 4 से भाग देंगे तो 6 चक 24, 3 शेष बचेगा। यानी 47 पर पावर 3 यानी 7 पर पावर 3, 7 7 49, 7 343 और 343 का यूनिट डिजिट 3 होगा। देखिएगा 123 पर पावर 43 है तो 4 दही के 40, 3 शेष बचेगा। और हमको तो 123 से मतलब नहीं है, 3 पर पावर 3 होना चाहिए। 3 3 9 3 27, 27 का 7 करके देखिएगा। वही आपको 123 से कोई मतलब नहीं, आपका सिर्फ मतलब इससे होना चाहिए क्योंकि हमको यूनिट डिजिट चाहिए। 123 का क्यों नहीं चाहिए जो हमको 123 से मतलब रहेगा। 453 पर पावर 47, 47 में 4 से भाग देंगे तो 11 चक 44, 3 शेष बचेगा ना जी, यानी 3 पर पावर 3 होना चाहिए। 3 3 9 3 27, यूनिट डिजिट 7। 343 पर पावर 123, 30 चक 120, फिर से 3 पर पावर 3 बचेगा ना, 3 पर पावर 3, 3 3 9 3 27 का 7। लीजिए इतना शॉर्ट, जीरो कहां से ला रहे हैं जी, कुछ भी कुछ भी लिख रहे हैं आप लोग, ऐसे कैसे काम चलेगा। गलत गलत उत्तर ना लिखें, एकदम सही सही उत्तर छापिए। और नहीं समझे तो एक बार कमेंट करिए कि नहीं समझे सर, एक बार और, वन मोर सर, ठीक है। नहीं समझे तो सीधे लिख दीजिए वन मोर सर, एक बार और। लेकिन जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक आज इसको छोड़ेंगे नहीं। समझे या नहीं समझे एक बार बताइए जरा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझे तो हम दोबारा समझाने के लिए तैयार है, लेकिन एकदम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। अब हम प्रश्नावली आपके स्क्रीन के ऊपर रख रहे हैं।
अच्छा ऐसा करिए ना योगेश कुमार साहू, प्रश्न आते रहेंगे, आप बनाते रहिएगा। अभी मैं प्रश्नावली ला रहा हूं, ठीक है। चलिए, प्रिया देव पुष्प ने बहुत सारे प्रश्नों का सही उत्तर दिया, बहुत बढ़िया प्रिया, ठीक है। चलिए अब हम प्रश्नावली का सॉल्व करते हैं, जो आपके पेपर में जो प्रश्न पूछे गए हैं ना उनका सॉल्यूशन करते हैं। आप बनाते चलिए और जितना जल्दी जल्दी बने उतना जल्दी जल्दी बनाइएगा। कुछ डिस्टर्ब करने वाले भी प्रश्न रहेंगे, क्योंकि जब तक वो नहीं आएगा तब तक मजा कैसे आएगा, ठीक है। पहला सवाल, एकदम पहले हल्के हल्के प्रश्नों से शुरुआत करते हैं, क्योंकि प्रश्नावली है, कोई उसका जरूरत नहीं है, कोई पीडीएफ का जरूरत नहीं है, हम इतना बेहतर पढ़ा देंगे ना। पीडीएफ हम सिलेबस में शुरू करते हैं। 7 टू दी पावर 105 है, 7 पर घात 105 है। 7 टू दी पावर 71 इंटू 6 टू दी पावर 59 इंटू 3 टू दी पावर 60, 3 टू दी पावर 65। तीसरा 7 टू दी पावर 95 माइनस 3 टू दी पावर 58। चौथा 3127 टू दी पावर 173। पांचवा 6ठा सातवा बनाते चलिए, रुकिएगा नहीं किसी के लिए, वक्त किसी का मोहताज नहीं होता है। 2464 टू दी पावर 1793 इंटू 615 टू दी पावर 317 गुणे 131 पर पावर 491। ये प्रश्नावली के कुछ प्रश्न थे जो प्रीवियस ईयर्स आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इस तरह के प्रश्न एसएससी, रेलवे, डिफेंस, ये 7-8 प्रश्न हैं। अगर इनको आप डील कर पाते हैं तो मैं समझूंगा कि आप लगभग में बहुत सारी चीजों को सीख चुके हैं। ठीक है, अब इतना हटेगा भी नहीं, एक और कर देते हैं यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन। हम्म 7 गुने 5 गुने 12 गुने 15 गुने 17 19 गुने 35। चलिए 8 प्रश्न काफी है। इतना इतना अगर सीख गए तो समझिएगा कि जंग जीत गए।
होप सो कि आपने बना लिया होगा। मैं एक बार देख लेता हूं। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स उत्तर देते हुए, बहुत अच्छी बात है। अब हम इनका करेंगे सॉल्यूशन। आप अपने उत्तर से मिलान करिएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही सॉल्व किया है। पहला सॉल्यूशन 7 टू दी पावर 105। देखो बाबू, मैंने आपको पहले बोला कि अगर पावर में रहे तो जो पावर है उसको कितने से भाग देना है, 4 से। तो आप बताइएगा, 25 चक 100, 26 चक 104, 25 चक 100, 26 चक, यानी आपका पावर बचा कितना शेष में, क्योंकि 25 चक 100, 26 चक 104, एक बचा होगा, यानी 7 टू दी पावर 1 और यूनिट डिजिट हो गया पहले प्रश्न का 7 उत्तर। पहले का किसी ने 7 किया? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। फर्स्ट का 7 सही है। चलिए दूसरा प्रश्न, आई होप कि आप बना रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं आपके कमेंट में। 7 टू दी पावर 71। देखो बाबू, 7 टू दी पावर 71 है, 71 में हम 4 से भाग देंगे तो 17 चक 68 होता है, 18 चक 72 होता है। 72 तक तो जा नहीं सकते क्योंकि 71 ही है हमारे पास। तो 17 चक 68, 17 बार में 68 आया, हमें कितने बार में है उससे मतलब नहीं, शेष कितना बचा, 3। आप यहां पर लिख दो 7 टू दी पावर 3 इंटू 6 टू दी पावर 59। 6 टू दी पावर 59 में 14 चक 56, 14 चक 56, शेष कितना बचा, 3। तो 6 टू दी पावर 3 गुने 3 टू दी पावर 64 है, तो 16 चक 64, एक बचेगा शेष। देखो 7 का घात 3 करेंगे, 7 सत्ते 49, सत्ते 343, 343 में हमें मतलब है सिर्फ 3 से। 6 का घात करेंगे तो हमें पता है कि 6 चक 36 चक 216, और वैसे 6 के ऊपर कोई भी पावर रखिएगा यूनिट डिजिट 6 ही होगा। और 3 टू दी पावर 1 करेंगे तो 3 होगा। तो 3 6 तिया 18 तिया, या 3 तिया 9 चक 54, 54 में आपको यूनिट डिजिट क्या दिखा, 4 दिखा। एकदम बेहतरीन ढंग से बन रहा है ना सबसे, कोई बात नहीं, एकदम बनाते चलिए, और जो हम बना रहे हैं उसको मिलाते चलिए। तीसरे प्रश्न की बात करें, 7 टू दी पावर 95, यहां माइनस है, गुना रहता तो बात अलग है, यहां कुछ कंडीशन चेंज होगा, आप ध्यान रखिएगा। यहां पर हो सकता है कि आपका उत्तर नहीं मैच करे, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा नियम चेंज होता है। 7 पर पावर 95 हो तो 23 चक 92, 3 शेष बचा, ध्यान से समझिएगा। तो 7 टू दी पावर, अच्छा एक बात और याद ध्यान रखिएगा, यूनिट डिजिट कभी नेगेटिव नहीं होता, यूनिट डिजिट कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो 7 पर पावर 95 है तो 23 चक 92, 3 शेष बचा, तो 7 टू दी पावर 3 माइनस 3 टू दी पावर 58 है, तो 14 चक 56, 2 शेष बचा। अब सवाल है कि सर 7 का क्यों करेंगे, तो 7 सत्ते 49, सत्ते 343 में यूनिट डिजिट 3 होता है, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, तो 3 में 9 घटाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब माइनस में यूनिट डिजिट होता नहीं, ऐसे कंडीशन में क्या करिएगा, सबका वैल्यू निकाल लीजिए कि 7 का क्यू 7 सत्ते 49, सत्ते 343, यहां लिख दीजिए। कहीं सर ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है। और 3 का स्क्वायर 9, और 343 में 9 घटा दीजिए, गुना का बात अलग है, लेकिन यहाँ माइनस है तो थोड़ा सा रूल चेंज होगा। 343 में 9 घटेगा तो 13 में से 9 गया 4, यानी 334, और आपका यूनिट डिजिट जो होगा वो तीसरे नंबर प्रश्न का 4 होगा। तीसरे का किसी ने 4 उत्तर किया है? हाँ देखिए, तीसरे का गलत उत्तर बहुत सारे स्टूडेंट का, मिलान करिएगा, बहुत काम का चीज है ये तीसरा प्रश्न। चौथा 3127, 3127, अब ये है 173, शेष कितना बचेगा, 4 चक 16, 1 और 3 4 12, शेष 1 बचेगा, क्योंकि 73 में 18 चक 72 एक बार में बच जाता है, तो 3 टू दी 7, यानी इसके ऊपर पावर 1 होगा, 7 टू दी पावर 1, यानी 7 उत्तर। 4 प्रश्नों को हमने डील कर दिया है एक एक लाइन में, क्लियर है? पांचवें प्रश्न की बात करें तो हमें ध्यान कहां जाना चाहिए, देखिए ध्यान से, 1 5 है, एक सम संख्या भी है, और एक
विषम संख्या भी है। नियमानुसार कि अगर किसी संख्या के अंत में 5 हो, गुना में एक ऐसी संख्या हो जिसके अंत में जो एक सम संख्या हो, और गुना में एक ऐसी संख्या हो जो एक विषम संख्या भी हो, तो ऐसे प्रश्नों का यूनिट डिजिट क्या होगा सर? यूनिट डिजिट हो जाएगा 0। मैंने बताया था ना कि सम, विषम और अंत में 5 वाला भी हो तो यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा जी। जी ये 3 नंबर का, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे बिल्कुल, इसका 4 ही उत्तर होगा यूनिट डिजिट। लास्ट में 334 आया ना, 34 का 4 इकाई अंक ही तो चाहिए, 5 का 0, बहुत बढ़िया। छठे प्रश्न की बात करें, 3 टू दी पावर 57, 14 चक 56, 4 बार में लगाएंगे, 1 बच गया। 10 चक 40, 1 बच गया। 7 टू दी पावर 15 चक 60, 3 बच गया। 3, 6 पर पावर 1 6, और 7 सत्ते 49 सत्ते, 7 सत्ते 49 सत्ते, 343 का 3, तो 6 18 54, और 54 में यूनिट डिजिट आपको क्या मिला? 4 मिला, यानी छठे नंबर प्रश्न का यूनिट डिजिट 4 होगा। 7वां सवाल, 2464 टू दी पावर 1793। अब इसमें हमको क्या करना होगा कि हमको 4 से लगाना होगा भाग। 4 चक 16, 1 9 बचा, 4 चक 16, 1 9, 4 चक 16, 3 3 4 8 1 बचेगा जी, यानी लास्ट में कितना है? 4 है, 4 पर पावर 1 हुआ गुने। अच्छा, 5 पर पावर कुछ भी रहे, ठीक है, 5 पे पावर कुछ भी रहे, यूनिट डिजिट 5 ही होगा, तो क्यों टाइम वेस्ट करना है, इसको 5 लिखो सीधे। 1 पर पावर कुछ भी रहे, 0 1 5 6, इस पे पावर कुछ भी रहे, उतना का यूनिट डिजिट उतना ही होगा, तो 1 पर पावर कुछ ही रहे, यूनिट डिजिट होगा। 4 पर पावर 1, 4 गुने 5 गुने 1, 4 5 20, 0, यूनिट डिजिट हो गया इस प्रश्न का 0। 7वें नंबर प्रश्न का यूनिट डिजिट हो गया 0। और ये आखिरी प्रश्न हम देख लेते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। होप सो कि आप देख पा रहे हो, आप समझ पा रहे होगे। और 8वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर देखो बाबू, 1 5 है और एक सम है और एक विषम है, लीजिए यूनिट डिजिट 0, 7 का भी 0 और 8 का भी 0। एक मैंने बताया भी है कि एक 5 रहे और एक सम रहे, और एक, क्योंकि 12 25 60, 60 में आ गया 0, 60 गुने 7 7 420, 420 गुने 15, लास्ट में 0, उतना गुने उतना, उतना गुने उतना, लास्ट में 0 रहेगा, वो हटेगा नहीं कभी, ठीक है, क्योंकि 0 में कितना से भी गुना कर दो, 0 में एकदम सिंपल रूल, मैथमेटिक्स का रूल, 0 में कितना से भी गुना कर दो 0 ही रहेगा, लेकिन 5 में सम संख्या से गुना करने पर वो 0 बन जाएगा। हाँ, 5 में विषम से करोगे तो 0 5 ही रहेगा। तो कुछ रूल है, कुछ नियम है जो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा जी, बहुत बढ़िया। तो आज का क्लास यहीं पे लाइक शेयर, और आपके जितने भी दोस्त हैं सबको बोलिए संकल्प बैच लेने के लिए इस दीपावली स्पेशल ऑफर का फायदा उठाइए। आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार लेकर हम ये बैच आए हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा और आपको बहुत फायदा देगा। आप देख पा रहे हैं, आप इस बैच में हैं तो आपको पता है कि ये बैच कितना खास है, और इसमें हम बहुत रेगुलरिटी से क्लास करवाएंगे। अभी फेस्टिवल थोड़ा खत्म होने दीजिए, फिर देखिएगा दीपावली और छठ के बाद इसके अंदर इतनी रेगुलरिटी कर देंगे कि आपको बहुत मजा आएगा। 1 से 1.5 घंटे का क्लास, मैथ, रीजनिंग, एडवांस मैथ सब पढ़ाएंगे। आपके जितने भी दोस्त हैं उनको बोलिए कि ऑफर 200 स्टूडेंट के लिए ही है, और 200 स्टूडेंट काफी है 2 से 3 दिन में भरने के लिए। तो पीछे मत हटिए, तुरंत बाय नाउ कर लीजिए। देखिए प्राइस भी आपको वहां पे घटा हुआ दिख रहा है, तो ऑफर है, आपने लिया है, आपसे कम प्राइस में आपके दोस्त ले सकेंगे, ठीक है। तो सबका साथ सबका विकास, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा यूट्यूब पे अगर आप हमारे साथ नहीं है तो। ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।